जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो करा रहे थे सामान्य हिंदी का, वो अलग से हुआ रहा था। इस वीडियो में कराएंगे सामान्य जो जीके जीएस है और कंप्यूटर तथा यूपी स्पेशल जीके जीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। बताना है कि अथर्ववेद जो है डैश खंडों का संग्रह है, तो ये है 20। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो है रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि लुम्बिनी, सारनाथ, ये बोध गया, ये सभी के सभी जो स्थान हैं ये कहीं न कहीं बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था, तो था अकबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हो जाती है, और जिसे आगरा के बाहर सिकंदरा में जो है दफनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? आपको बताना है कि जो खिलाफत आंदोलन है इसका संबंध किससे था? तो ये था तुर्की से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो अपनी सीमा को साझा नहीं करता है वो है असम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सभी राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जबकि असम जो है इस सीमा को साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटक स्थल जो है अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो ये है झेलम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। झेलम नदी जो है कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में जो वेरीनाग झरना है वहां से निकलती है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है रेगुर के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी जिसे कहते हैं हेड गियर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। जो बायोपा है ये अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति एक है वो उसकी एक पगड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति का शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 60, आर्टिकल जो 60 है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो यह क्या है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल नंबर 24 के अनुसार कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल नंबर भाग 18। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? तो ये है मशीनरी की। जो मूल्यह्रास है मशीनरी यानी यंत्र समूह की जो है मूल्य की हानि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो ये होता है सी, हॉकी में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। जो रोल इन शब्द है ये हॉकी में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, यूनान की राजधानी क्या है? तो यूनान की जो राजधानी है वो है एथेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो है 126। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक जो है टिकट जारी किया? तो ये किया है लग्जमबर्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो ये की है हिमाचल प्रदेश में। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित जो संजीवनी परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो की गई है युगांडा से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का जो उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो किया जाता है प्लॉटर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। द इंटेलिजेंट एजेंट सेंस थ्रू डैश एंड टेक एक्शन थ्रू डैश। बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो ये है जो बुद्धिमान एजेंट हैं वो सेंसर के माध्यम से महसूस करते हैं और जो एक्चुएटर है उसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लिस्प फ्रॉम बिलो? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से जो लिस्प है इसका सही फुल फॉर्म क्या है? तो है लिस्ट प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डैश स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विस that can be accessed using a mobile device are useful for effective information management। डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो यह है क्लाउड बेस्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। जो क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है नहीं करती है अल्टोमेंट जो अल्टोमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी PIN पिन इज एक्रोनेम ऑफ। आपको बताना है कि जो बैंकिंग शब्दावली में पिन यानी PIN का संक्षिप्त रूप है ते है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? ते है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन EMS वर्ड बाई प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कम्बिनेशन ए पेज
ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो यह है कंट्रोल इंटर का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू ऑफ एमएस वर्ड शो द टेक्स्ट एज ए अपीयरेंस इन प्रिंटेड फॉर्मेट विदाउट द हेडर्स एंड फुटर्स। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यहाँ हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो यह है ड्राफ्ट व्यू, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट हो जाएगा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट। मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डाटा इंटर्ड इन ए डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल की कौन सी विशेषता है का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो यह है ऑटोफिल, जो ऑटोफिल है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन फॉर ए ग्राफिक फाइल। ग्राफिक फाइल के लिए जो एक्सटेंशन की पहचान करे तो है डैश जेपीजी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉट जेपीजी। फाइंड द ओड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो यह है C++, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज। प्रोसेस डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है तो इनफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी जो 20 क्वेश्चन आता है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? तो शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2001 के अनुसार पूछना है, तो यह है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी? तो की गई थी कुपोषण दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, तो यह है कुपोषण से संबंधित। उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? जो उत्तर प्रदेश है किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो यह है मध्य क्षेत्रीय परिषद का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, उसका वर्ष बताना है, तो की गई थी 1972 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगरिया, बेगा तथा भूइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विक्टोरिया महल जो है मेमोरियल ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि विश्वनाथ मंदिर, आगरा का किला, उसी घाटे सभी के सभी उत्तर प्रदेश में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत गायन का अवसर चैती, कजरी, रसिया, सोहर। तो जो कजरी है ये विवाह एवं मौसमी गीत है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बी का 3 यहीं इसमें ही है, तो ए का हो जाएगा 4, यानी चैती मौसमी गीत, कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया जो है ये 2 हो जाएगा यानी ब्रज का लोकगीत है, और सोहर का 1 हो जाएगा संस्कार गीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हुल्लास, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जनरथ नाम दिया गया, तो
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जो बस है जिसमें एसी लगा था उसे जनरत। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस की सेवा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि सुमेलित सही जो है नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़ सही है। कालीन उद्योग भदोही ये भी सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर ये सही नहीं है। चिकन उद्योग लखनऊ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की, तो ये की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और कितना अंकित की थी? लगभग 10.8%। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा, तो ये होगा बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? जो अपन उपागम है उसे समग्रता उपागम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यह है नलकूप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये है धान मक्का गेहूं सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आलू नहीं, तोरी भी नहीं, कपास तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।